अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही लचकदार सी परफेक्ट समोसा पट्टी या रोल पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को एज़ इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। आप आधा किलो या 1 किलो भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपको समोसे या रोल्स तैयार करने हो। तो 200 ग्राम मैदा है, इसमें हम शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून नमक। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम-ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो को इस तरह से बहुत अच्छे से स्मूथ करके गूँथना है और इसी के साथ-साथ डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी-सी सख्त डो तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसे कवर कर देंगे। कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे ताकि डो अच्छे से सेटल हो जाए। तो यहाँ पर डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसको दोबारा से इस तरह से थोड़ा-सा गूँथ लेंगे ताकि डो स्मूथ हो जाए। इस तरह से इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो डो को बेलने के लिए यहाँ पर अब हम थोड़ा-सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। सेंटर में इस तरह से होल करके साइड से काट लेंगे और इस तरह से इसका एक लोफ तैयार कर लेंगे। अब इस लोफ की 10 इक्वल पोर्शंस में कटिंग कर लेंगे क्योंकि इससे हमें 10 छोटे साइज़ के पेड़े तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इक्वल साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं और एक पेड़े का वेट तकरीबन 35-36 ग्राम है। तो अब इन पेड़ों को इस तरह से बेलना शुरू करेंगे और इन तमाम पेड़ों को एक ही साइज़ का बेलना है। तो सारे पेड़ों को बेलने के बाद अब इसके एक साइड पर इस तरह से थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और ऑयल को सारी डो पर अच्छे से फैला देंगे। किनारों पर भी अच्छे से लगाएँगे और इसके ऊपर इस तरह से मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद इसके ऊपर दूसरी डो रख देंगे और फिर से इसके ऊपर भी ऑयल लगाएँगे। मैदा डस्ट करेंगे और फिर से डो का तीसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें 5 का सेट तैयार करना है। हमने यहाँ पर टोटल 10 पेड़े बनाए थे, इसलिए 2 सेट तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमने 5 पेड़ों का एक सेट बना लिया है। अब इसे इस तरह से बेल लेंगे। पहले बेलन की मदद से इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करके इसको बढ़ाएँगे और फिर इस तरह से इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसको मैंने कितना थिक बेला है। तो अब एक तवे को इस तरह से अच्छा तेज़ गरम करेंगे। इसे तवे में डालकर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए एक साइड से सेक लेंगे। 15 से 20 सेकंड के बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको 15-20 सेकंड के लिए ही सेकेंगे। तो 15 से 20 सेकंड के अंदर ही इस तरह से ऊपर से इसकी लेयर्स फूलने लगेंगी। तो बस अब इसको निकाल लेंगे। इसको पकाने के बाद 5-10 मिनट के लिए इसको कपड़े से कवर करके रखेंगे और उसके बाद इस तरह से सारी लेयर्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कितनी सॉफ्ट और लचकदार पट्टियाँ तैयार हुई हैं। अब आप इससे रोल्स बनाना चाहें या समोसे बनाना चाहें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ भी वेस्ट ना हो, तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करें। इसके बिल्कुल सेंटर से 3 इंच चौड़ी समोसों के लिए पट्टी काट लें। तो ये देखें रेगुलर समोसों के लिए ये पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट हैं और साइड वालों की कटिंग कुछ इस तरह से कर लें। इससे थोड़े से छोटे समोसे तैयार होंगे। ये देखें इस कटिंग से समोसा तैयार करने के लिए पहले एक साइड से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरी साइड को इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे और ये समोसा तैयार हो जाएगा। ये देखें। इसी के साथ-साथ अगर कोई साइडों से किनारे बच भी जाते हैं, तो आप उन्हें फ्राई करके चाट के ऊपर डालकर पापड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन्हीं पट्टियों से मैं आपके साथ समोसों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।